सभी को नमस्कार। बेटा ये आपका 9th क्लास का 2023-24 का 23-24 का पेपर है, तो आप इसको भी एक बार ध्यान से समझ लीजिए। पहला आपका अपठित अवबोधन आता है, ऐसे ही हमेशा ही आता है। तो इसमें जो अपठित अवबोधन है अनुच्छेद में लिखा हुआ है, मरु प्रदेश में एक गांव में एक गुरुकुल था। वहाँ पर 30 छात्र गुरुभ्य अनेकान विषयान पठन्ति, गुरुओं से अनेक विषयों को पढ़ते थे। छात्र क्या करते थे? गुरुओं से विषयों को पढ़ते थे। ठीक है। तेषां भोजन आदि व्यवस्था में एका संस्था आकरोत्, उनकी भोजन की व्यवस्था एक संस्था ने किया। एक बार, ये अव्यय शब्द है, एक बार संस्था के अधिकारियों ने छात्रों के लिए एक वैद्य को भेजा। सः 3 मासान् तत्र आवसत्, वह 3 महीने वहाँ पर रहा। किंतु कोऽपि रुग्णः तस्य समीपे चिकित्साय न आगच्छत्, लेकिन कोई भी रोगी उसके पास चिकित्सालय में नहीं आया। अर्थात जो डॉक्टर था उसके पास कोई भी रोगी नहीं आया। उसका क्या रीज़न था? आप वैद्यराज बता रहे हैं कि क्या रीज़न है कि कोई भी हमारे गुरुकुल में रोगी नहीं हुआ है। वैद्यराज आचार्य अप्रत, वैद्यराज ने आचार्य से पूछा कि किमत्र कोपी न भवति, कि क्या यहाँ पर कोई भी रोगी नहीं होता है? तो आचार्य ने हंसकर कहा, विहस्य में बेटा वि उपसर्ग है, हस क्या है आपका धातु है और लय प्रत्यय है। तो आचार्य ने हंसकर क्या कहा? वैद्यराज, हे वैद्यराज अर्थात डॉक्टर, अस्य एक रहस्य है में अस्ति, इसका एक रहस्य है। अत्र सर्वे सदा भोजनम कुर्वन्ति, यहाँ पर सभी भोजन करते हैं। कब करते हैं भोजन? ये बता रखा है। यदा ते तीव्र, जब वे बहुत ही अधिक, क्षुद्रा मतलब भूखे, अनुभव करते हैं। कब भोजन करते हैं? जब वे बहुत ही अधिक भूखा अनुभव करते हैं। यदा तेषां भोजनेन तृप्तिं भवन्ति, जब उनके भोजन से तृप्ति हो जाती है। ततः पूर्वम, उससे पूर्व ही ते भोजनम त्यजन्ति, वह भोजन को छोड़ देते हैं। अर्थात वह भरपेट भोजन भी नहीं करते हैं। जब उन्हें लगता है कि हाँ भाई भोजन इतना हमारे लिए सफिशिएंट है, बहुत है, उसमें ही वह उतना ही भोजन करते हैं और फिर भोजन को उससे पहले ही छोड़ देते हैं। अर्थात अपने जो हमारा भोजन की कैपेसिटी है उससे वह कम खाते हैं। एतत् एव तेषां स्वास्थ्यस्य रहस्यम्, यही उसका स्वास्थ्य का रहस्य है। ऐसे बोला भी जाता है ना कि भाई अपना खाना जो है भूख से थोड़ा कम ही खाना चाहिए, तो वहाँ पर यही बात बताई गई है कि स्वस्थ रहने का ये कारण है, ये रहस्य है। भवान जानती, आप जानते हैं, क्या जानते हैं? यत स्वस्थः नरा औषधम न सेवन्ति, जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं वह औषधि अर्थात दवाइयों का सेवन नहीं करते हैं। तद्वचनम श्रुत्वा, उनके वचन को श्रुकर, श्रुत्वा में श्रु धातु है, कत्वा प्रत्यय है, वेद्य है, हसित्वः, वैद्य जो है वह हंसकर बोला, आवदत बोला, इसमें हस धातु में कत्वा प्रत्यय है बेटा हसित्व में। यत्र मम उपयोग नास्ति, जहाँ पर मेरा उपयोग नहीं है। अहम गच्छामि, कि इसलिए मैं जाता हूँ, कि मेरा तो यहाँ पर कोई उपयोग ही नहीं है। जब कोई रोगी नहीं है तो मेरा उपयोग नहीं है, इसलिए मैं जाता हूँ। नमस्कार, सबको नमस्कार। यत्र रोगा तत्र वेदः, जहाँ पर रोगी होते हैं वैद्य भी वहीं पर ही होते हैं। इसके बाद इसके क्वेश्चंस आते हैं बेटा एक पदेन में उत्तर। जैसे गुरुकुल कस्मिन् प्रदेशे अस्ति ही, गुरुकुल किस प्रदेश में है? तो सिंपल सा आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, गुरुकुल पहले ही लाइन में है, मरु प्रदेश में है। ठीक है। और अगर आपको बेटा एक पद में उत्तर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूरी लाइन लिख दीजिए, लेकिन आप आंसर बिल्कुल सही ही लिख के आएँ। कि गुरुभ्य अनेकान विषयान पठन्ति सम, तो यहाँ पर कौन गुरु के पास अनेक विषयों को पढ़ने के लिए आए थे? छात्रः। संस्था के अधिकारी ने किसके लिए वैद्य को प्रेषित किया था? छात्रों के लिए। केभ्य छात्रेभ्य, ऐसे ही जैसे प्रश्न का निर्माण भी हम करते हैं तो छात्रेभ्य के स्थान पर क्या लगाएंगे? केभ्य। छात्राः है तो के लगाएंगे। किसी देश का नाम है तो कस्मिन, है ना, कस्मिन प्रदेश, किस प्रदेश में। पूर्ण वाक्य में भी ऐसे वैद्यराज की मैं परीक्षा, वैद्यराज ने क्या पूछा? तो ये सारे आंसर मैंने आपके लिखे हुए हैं कि क्या पूछा था कि मात्र कोऽपि रोगी न भवति, क्या यहाँ पर कोई भी रोगी नहीं है। स्वास्थ्य नरा किम न सेवन्ते, स्वास्थ्य मनुष्य क्या नहीं सेवन करते हैं? औषधम न सेवन्ते हैं। नेक्स्ट, छात्राणाम भोजन व्यवस्था का अकरोत किसने किया? तो एक संस्था ने किया था, एक संस्थान अकरोत। ठीक है। इस तरह से बेटा आपको क्वेश्चन आंसर, जैसे उसमें लिखा है कि 2 ही करने हैं, लेकिन आपको 2 नहीं करने, आपको सारे के सारे करने हैं। 3 है तो 3 ही 3 ही करने हैं। कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन मान लो आपने किया है लेकिन उसका आप आंसर ढंग से नहीं लिख पाए हो, तो दूसरे का अगर सही होगा तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। इसलिए ध्यान रखें, जैसे ऑप्शन में 3 है, 2 करने हैं तो आप 3 के 3 ही करके आओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे।
अब ये जो शीर्षक है ये काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं। बेटा इतना ईज़ी शीर्षक होता है, आप अपने जो हमारे पास दिया हुआ होता है अनुच्छेद, उसमें से देख के आपको समझ तो इतना तो आ ही जाता है कि हमारे से किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेटा वहीं से ही आप 2-3 लाइन जो आपको उचित लगती है वह लिख सकते हो। जैसे मैंने इसमें लिख दिया, यत्र रोग तत्र वैद्य, जहाँ रोगी होते हैं वहाँ वैद्य होते हैं, या गुरुकुल व्यवस्था के बारे में आपको बताया गया है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी 3 करने हैं, 4 होंगे तो आपको 3 के 3 करके आने हैं। छात्रः गुरुभ्यः अनेकान् विषयान् पठन्ते समय, यहाँ पे कर्तृपद पूछा अर्थात कर्ता पूछा है। कर्ता कौन हो गया आपका? छात्रा हो गया। अगर यहाँ पर आपसे पूछते कि क्रिया कौन सी है तो आप क्या लगा देते? पठन्ते समय, यहाँ पर क्रिया है, ठीक है। यहाँ पर कर्ता पूछा है, कृत पद पूछा है तो छात्रः आ गया। नेक्स्ट में है स्वास्थ्य नरा औषधम न सेवन्ते, यहाँ पर विशेषण पूछा है तो विशेषण क्या हो गया? विशेष्य और विशेषण 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं बेटा। विशेषण स्वास्थ्य हो गया आपका, अगर आपसे पूछता विशेष्य क्या है तो नरः विशेष्य हो जाता, ठीक है। विशेषण स्वस्थ व्यक्ति, तो स्वस्थ हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया, और व्यक्ति हमारा क्या होता है? विशेष्य होता है। तो इस तरह से यहाँ पर स्वस्थ विशेषण हो गया, नरः हमारा विशेष्य हो गया। यहाँ पर कोई भी रोगी नहीं है जो उसके पास चिकित्सा में है, तो यहाँ क्रिया पूछा है तो क्रिया क्या है? आगच्छत। मोस्टली कर्ता पहले वाला होता है हमारा, क्रिया लास्ट वाली होती है, ये आपको सबको पता होता है। नेक्स्ट है अव्यय पद पूछा है, अव्यय पद इसमें एकदा है और तो कोई अव्यय पद आया ही नहीं है। तो इस तरह से बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ब्रज क्षेत्र के निवासी हो और आपके क्षेत्र में चोरी हुई है, उसके लिए आपको आरक्षी को एक पत्र लिखना है। तो इसके रिगार्डिंग एक पत्र मैंने बताया भी हुआ पहले से, लेकिन फिर भी इसका जो वो है लिंक मैं नीचे इसमें भेज दूँगी। चित्र वर्णन है, चित्र वर्णन आप सभी को आता है, मंजूषा आपको दी गई होगी और उसमें से देखकर आपको करना है। चित्र वर्णन करते समय एक बात ध्यान रखना है, कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों चीज़ें हमारी होनी चाहिए, ठीक है। छोटे वाक्य बनाओ, सही वाक्य बनाओ। कर्ता, क्रिया और कर्म के हिसाब से छोटे वाक्य और सही वाक्य बनाने हैं। 5 के लिए बोला है तो कम से कम 7 या 8 बना के आओ। ऐसे ही अनुशासन के ऊपर भी आप कोई भी 5 लाइन बोली गई है तो 7 या 8 लाइन बनाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, तो बेटा इनको गलतियों को मत कीजिए। इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें होता ही क्या है, जैसे जैसे पढ़ रहे हो वैसे वैसे आंसर देते रहो। जैसे यहाँ पे छात्र को ध्यान से, छात्र को मतलब छात्र, ध्यान से, तृतीय विभक्ति आएगी ध्यानेन। पढ़ना चाहिए, पठेत, पढ़ना चाहिए, ये हमारे कौन से उसमें हो गया? चाहिए अर्थ में हो गया तो लोट लकार में आ जाएगा, ठीक है। पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, पठेत, लिखेत, है ना, गच्छेत, इस तरह से हो जाता है। छात्र को छात्रा, ध्यानेन, ध्यान से, तृतीय विभक्ति आएगी ध्यानेन, पढ़ना चाहिए, पठेत। ऐसे ही छात्र प्रार्थना के लिए जाते हैं। अब इसमें देखो कितना ईजी है, छात्र बहुत सारे होंगे प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, तो छात्रः प्रार्थना के लिए हमारे चतुर्थ विभक्ति में आता है, तो प्रार्थना यही जाते हैं, गच्छन्ति। बहुत इजी सेंटेंस हो गया। वृक्ष से फल गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, तो किसी से भी जब जुदा होते तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वृक्ष से पंचमी विभक्ति आ गई से, तो वृक्षात फल गिरते हैं, फल हमारा नपुंसक लिंग शब्द है तो फलानी, गिरते हैं पतंती, ठीक है। पत्र होता तो पत्राणी पतंती, वृक्षात पत्राणी पतंती, जैसे यहाँ फल है हो सकता है पत्र भी लिखा हो। नेक्स्ट है दिनेश विद्यालय जाता है, सिंपल सा वाक्य, दिनेश विद्यालय में गच्छति, तो बिल्कुल ही इजी वाक्य है। तुम फल खाते हो, त्वम के साथ हमेशा सी आती है तो त्वम आ गया तुम के लिए, और खाते हो के लिए खादसी आ गया, बीच में क्या बचा हमारे पास क्रिया जो हमारी फल है तो फल आ जाएगा, ठीक है। त्वम फलम खादसी, सिंपल से वाक्य हैं बेटा, बहुत ही सिंपल वाक्य आते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से इनको समझा करो। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, इसका मतलब आपका क्या हो गया? भविष्य काल होगा। भविष्य काल में हम लेट लकार लगाते हैं, तो मैं के लिए अहम, पुस्तकम पढ़ूंगा, पठिष्यामि, अहम के साथ हमेशा मी आता है, आपने पढ़ा हुआ है, त्वम के साथ सी, अहम के साथ मी, तो अहम पुस्तकम पठिष्यामि, यहाँ पर पढ़ूंगा है, भविष्य काल है बेटा। ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, सब बच्चे ऐसे ही ध्यान से लिख के आएंगे अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संधि का, होता है पुस्तक धनाल्य है, छाया धन एव छाये हो गया, दिक धन अंता दिगंता हो गया, भानुधन उदय भानुद्य हो गया, सूर्य धन आपते सूर्याप्ते हो जाएगा। तो सिंपल सी आई हुई है आपकी संधि। संधि का चैप्टर आपको रिवाइज करना है। अब यहाँ पर भी देखो, रमेशः डैश गच्छति, अब हमें क्या है उचित लिखना है। रमेश गांव के लिए जाता है, गांव में जाता है, गांव का होता है गांव से, गच्छति जाता है, तो कोई भी चीज़ गांव से वो जाएगा तो उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी,
तो रमेशा ग्रामात् गच्छति, गांव से जाता है। जैसे आप विद्यालयात् गच्छति, बालकः विद्यालयात् गच्छति, बालक विद्यालय से जाते हैं, है ना। बालका विद्यालयम् आगच्छति, बालक विद्यालय में आते हैं। तो इस तरह से वाक्य हम देख लेते हैं बेटा। पाचकः भोजनम पक्षति, जो पाचक होता है, रसोइये होते हैं, वो भोजन को पचाते हैं। रमेशा बस यानेन विद्यालयम गच्छति, रमेश बस से विद्यालय जाता है। अब यहाँ पर इसमें कर्म भी आ गया, बस यानेन, बस से, है ना। बस से क्या करता है, विद्यालय जाता है। तो रमेश से सिंपल आ जाएगा, करता हमारे पास इसमें। नेक्स्ट में है डैश पांतु कंतेम क्रीडामः। अब क्रीडामः लिखा हुआ है तो आपको सिंपल सी बात है, आपने जब पढ़ा हुआ, जैसे पठामः, वयम आता है तो वयम लगाएंगे ना, तो अहम के साथ मी आता है तो अम के साथ सी आता है। आवाम के साथ आपको पता ही है भैया भैया आता है, तो बचा क्या वयम, तो वयम के साथ महा आ जाएगा। ओके, अहम आवाम वयम होता है ना बेटा। पठामी पठावह पठामह, जब पठामी पठावह आता तो आवाम आ जाता, लेकिन पठामह है या क्रीडामह है तो वयम आ जाएगा। एक धातु अच्छे से याद रखो, जैसे आपने पट की रखी है तो पट के हिसाब से अपना पूरा दिमाग में सेट करके चलो। जैसे अब यहाँ पे खादी क्षति है, शुद्धार्थः रोटी काम, खादी क्षति, बहुत सारे हैं तो यहाँ पे रोटी काम, रोटी कम नहीं आएगा, रोटी काम आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 7th में क्रिया बतानी है। अब इसमें और भी इजी हो गया। विद्यालय से समीपे उद्यानम अस्ति, ना तो आप यहाँ पर अस्मि लगा सकते हो क्योंकि अहम के साथ आता है, स्तः दो के लिए आता है, संति बहुत सारे के लिए आता है। विद्यालय के समीप बगीचे में सिर्फ एक ही है तो उद्यानम है, तो एक आ जाएगा अस्ति। ऐसे ही बालकः अश्वात्, बालक अश्व से गिरा, पतति ही, एक बालक है तो पतति आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे होते तो पतंती आता, दो होते तो पततः आता, और यहाँ पर बालक के स्थान पर त्वम लिखा होता तो पतसी आता, त्वम अश्वात् पतसी। ओके, तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, ध्यान से एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना। त्वम आ गया, पुस्तकम तो मैंने अभी बताया है, सी आएगा तो सी ऑप्शन में ही एक ही है, देखो त्वम के साथ सी आएगा तो पठिष्यसि। पशूनः राजा सिंह भवति, पशुओं का राजा शेर होता है, सिंपल सा है सेंटेंस है ये तो। अहम स्वः मार्गम, अब यहाँ पर क्या है, स्वः मतलब हमारा क्या हो जाएगा, लिट लकार हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। अहम के साथ मी आता है, इन किसी भी ऑप्शन में मी है ही नहीं हमारे पास, मी कौन सा है, सिर्फ यही है तो गमिष्यामि। ऐसे ही इसमें कारक उपपद विभक्ति इसमें लिखा भी हुआ है, कारक उपपद विभक्ति आप लोगों को करवाई भी हुई है। दुग्धम, दुग्धम की द्वितीया, दुग्ध की द्वितीया क्या हो जाएगी, दुग्धम। हिमालय की पंचमी पूछिए तो हिमालयात, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। रामपाल की तृतीया पूछिए तो रामपालेन आ जाएगा, बालकेन की तरह है। ठीक है, अभिता के साथ तो वैसे ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, उसने लिखा भी है ग्राम की द्वितीया तो ग्रामम आ गया, जैसे दुग्धम था वैसे ही ग्रामम हो गया। नेक्स्ट है आपके पास बालक की षष्ठी, बालकस्य, ये तो सबको ही आती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह है विभेद, जैसे दृष्टवा है तो दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, दृष्टवा दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय। प्रणम लैप, प्रणम्य है, इसको ध्यान से करना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। प्रणम और लैप में प्रणम्य है आता है बेटा, ठीक है, क्योंकि या जो पीछे होगा तभी लैप प्रत्यय होता है, और लैप प्रत्यय में आधा वर्ण पहले होता है उसके बाद या आता है। दृश्य में कत डालेंगे तो दृष्टः होता है, ठीक है, दृष्टः, ये इजी भी है और ये आपको बहुत बार करवाए भी हुए हैं। गम में कत्वा होता है, गम धन कत्वा हो जाएगा, 2 को दऊ करते हैं, 3 को तिश्रहा बोलते हैं। अब यहाँ पर 3 में ना त्रिणी लिखा मैंने ना त्रिहा लिखा, क्यों, क्योंकि तिश्रहा क्यों लिखा है, क्योंकि बालिका है बेटा, ठीक है। यहाँ पर 10 लिखा तो 10 लिख दिया, 18 है तो अष्टादश हो गया, 30 है तो 63 हो गया। तो आपकी जो संख्यावाची शब्द है अर्थात गिनतियाँ हैं वो तो बहुत ही ईजी आई हुई हैं। उसके बाद आपको फिर वही अलग अलग करना है, तो अपधनमान, अधिधनकार, द्रुधनदशः, ये जो ऊपर हमारा रा है उसका विसर्ग बन गया है, आधन चारह, अधिधन रोहती ही। तो ये तो बहुत ही ईजी पेपर आएगा बेटा आप लोगों का, बस थोड़ा सा आप लोगों को ये 2 दिन आपके जो हैं उनमें ढंग से क्या करना है, पूरी रिवीजन कर लेनी है। अब कस्मचित गाँव में एक महिला रहती थी तो हम क्या लिखते हैं, पूरा, हमेशा पूरा की यूज़ करते हैं। पहले जैसे हम स्टोरी कोई पढ़ते हैं ना, पहले ये होता था, पहले एक राजा था, एक ये था, तो इस तरह से भी पहले किसी गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहती तो यहाँ पर पूरा आएगा। अब यहाँ आसीत है अर्थात पास्ट टेंस है, आसीत लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के लिए हया आएगा, स्वह तो आएगा नहीं, स्वह तो हमारा किसके लिए आता है, फ्यूचर टेंस के लिए आता है। अब यहाँ पर यावत है, यावत के साथ पेयर वर्ड में क्या आ जाएगा, तावत, यावत, तावत, ठीक है। अब अचानक से निर्णय नहीं करना चाहिए, सहसा,
अचानक से निर्णय नहीं करना चाहिए। सहसा का मतलब था अचानक से, बिना सोचे समझे। यहाँ पर यदा है, यदा के साथ क्या आएगा? तदा, यदा तदा। यदा में जब मैं जाऊँगा तब भाई मैं तदा सह अत्र आगमिष्यति, तब वह यहाँ पर आ जाएगा। यदा तदा पेयर के वर्ड हैं ये। ऐसे ही आपका ये प्रकृति का दिया हुआ है गद्यांश, ऐसे इसमें से भी आपको क्वेश्चंस उठा के करने हैं। लेकिन अब आपका मिड टर्म का जो पेपर है उसमें ये वाला नहीं आएगा बेटा, प्रकृति वाला, क्योंकि आपका जितना पढ़ाया गया है, जितना आपका सिलेबस है उसी के हिसाब से आएगा। तो आएंगे ऐसे ही गद्यांश आएगा आपके चैप्टर का, और उसमें से क्वेश्चंस के आंसर आ सकते हैं। हो सकता है स्वर्ण का आ जाए आपका, तो कोई भी आ सकता है गद्यांश। तो ऐसे ही नीचे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में विशेषण, कर्तृपद, अव्ययपद पूछे जाते हैं, तो वो गलत नहीं होने चाहिए। विशेषण आपको बता दिया मैंने अच्छे से। कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता, और अव्ययपद आपको निकालने आते ही हैं। फिर उसके बाद आपका आता है पद्यांश, ऐसे ही पद्यांश भी आपका आएगा, उसमें से आपको देख के करना है। ये फाइनल पेपर है, तो ये फाइनल के हिसाब से दिया हुआ है। आपको मिड टर्म में जितना आपका सिलेबस है उस हिसाब से ही करना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाट्यांश आएगा, क्वेश्चन नंबर 15। नाट्यांश भी आपको करना है। इसमें भी नाट्यांश जो दिया हुआ है वो फाइनल पेपर का है, तो मैं जो आपका सेकंड टर्म का पेपर है उसके हिसाब से दिया हुआ है। आप इसका नाट्यांश जो है, आपका जो चैप्टर है उसमें गोदोहनम उसमें से आ सकता है। गोदोहनम चैप्टर से नाट्यांश लिया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यही सेम है, पर्याय पद बताना, विशेषण बताना, और इसमें कौन सा पद किसके लिए प्रयुक्त किया है, इस तरह से क्वेश्चन। पर्सन का निर्माण जो बेटा आप लोग मोस्टली गलत कर रहे हो, ये ध्यान से देख लो। पर्सन के निर्माण में क्या करना है, कोई भी चीज़ कैसा है, कैसी है, तो उसके हम कीदृश है लगाते हैं। जैसे प्रासाद है, स्वर्ण में वर्तते, जो महल था, प्रासाद मतलब महल, वह सोने की तरह, सोने जैसा है, तो कीदृश है, कैसा है, ठीक है। जब किसी की लड़की का नाम है नंदिनी, हमारे पास गाय का नाम था तो कश्य आएगा षष्ठी विभक्ति में। नंदिनी यहाँ लिखा हुआ है तो कश्य आएगा। वितम मतलब किम आ गया। किस समय, भ्रांत बालक किस समय खेलने के लिए निकल जाता है, किस समय तो कदा, कब खेलने के लिए निकल जाता है, पाठशाला जाने के समय में। सीता है, स्त्रीलिंग है तो का आ गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। कहाँ पर क्या आ रहा है आपका, किम आ रहा है, कश्य आ रहा है, तो कुत्र आ रहा है। कोई भी स्थान का नाम होगा तो कुत्र आएगा, ठीक है। किसी की विशेषता बताई गई है तो कीदृश है आएगा। विभक्ति के हिसाब से पूछे तो विभक्ति के हिसाब से हम आंसर देंगे। तो पर्सन का निर्माण इजी होता है, लेकिन फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो अन्वय को पूरा करना, 17। ये सभी बच्चे ध्यान से इसको पढ़ के तब करेंगे। बताया हुआ है कि जो आपका वाक्य मिस होता है आपको वही लिखना है। जैसे पहले में है सर्वे डैश प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन है, सर्वे लिखा है, आपके पास क्या नहीं है, तुष्यंती नहीं है, जंतुआ नहीं है। लेकिन फिर नेक्स्ट देखा आपने डैश लिखा हुआ है, तो हमारे पास पहले तो क्या आएगा, सभी क्या जंतु, सभी जंतु, सभी लोग क्या करते, प्रिय वाक्य प्रदानेन से क्या होते हैं, खुश होते हैं, तुष्यंती खुश होते। तस्मात् तव एव वक्तव्यम, तो हमें वही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या गरीबी है, ठीक है। वचने भी है, वचने इसमें मिस था तो वचने हमने लिख दिया, वचने का दरिद्रता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम भावार्थ कर रहे हैं, अन्वय जो कर रहे हैं उसका श्लोक का, तो अन्वय के हिसाब से ही हमें इसको फिल करना है बेटा। ऐसे ही ये नेक्स्ट अन्वय दिया हुआ है आपको, इसमें आप भावार्थ के हिसाब से वही जो दिया हुआ है फिल करना होता है। ये आपका सेकंड टर्म के हिसाब से है। अब देखो ये भी जो आएगा आपका उचित कथा को लिखो, तो कथा भी आपकी कोई भी आ सकती है, स्वर्ण का के भी आ सकता है आपका बेटा। जो नेक्स्ट राम वाला था वो नाट्यांश, राम और लव वाला था, वो भी आ सकता है, ठीक है। वो तो 10th क्लास में था। तो 9th क्लास में जो भी हमारे चैप्टर हैं, स्वर्ण का है, ये इनके हिसाब से हम देखेंगे कि सीक्वेंस में हमें लिखना होता है कि पहले कौन सा आया, दूसरा कौन सा, तीसरे कौन से नंबर पे आएगा, तो क्रम के अनुसार लिखना है, ठीक है। चैप्टर हमने पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, आपको प्रसंग के अनुसार सही अर्थ लिखना है। दुहिता का मतलब क्या होता है, बेटी। सुता का मतलब भी बेटी होता है। प्रहसिता मतलब खुश होना, तो प्रसन्ना खुश होना, सेम मीनिंग लिखना है। कहने का भाव ये है, प्रसंग के अनुसार का मतलब सेम मीनिंग लिखना है। भूयो भुवः, तो इसका क्या आ जाएगा, पुनः पुनः। पितृ चरणहि, पिता के चरण में, तात चरणहि, तात का मतलब भी पिता होता है, पितृ का मतलब भी, पितृ का मतलब भी पिता होता है। उसके बाद सही मेलन आता है, लास्ट क्वेश्चन आपका 18 क्वेश्चन जो होता है,
उसमें क्या होता है, दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि का मतलब दुर्मति ही बुरी बुद्धि वाला, विदेही सीता को बोलते हैं, गृहृत, निंदित, धनवी, धनुर्धर। तो इस तरह से आपके चैप्टर से ये आएंगे जो आपका मिड टर्म में सिलेबस है। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आप अपनी तैयारियां इस तरह से ही कर लेना और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे नंबर लेके पास होना। धन्यवाद बेटा।